हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आज एक जो नेक्स्ट वीडियो अब हम बनाएंगे उसमें स्पार्क प्लग के गैप को चेक करेंगे कि स्पार्क प्लग का गैप किस तरह से सेट किया जाता है। ठीक है, तो इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैं प्रॉपर डिटेल में आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्पार्क प्लग क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, कौन कौन से इसके हिस्से हैं। ठीक है, और स्पार्क प्लग के काम करने का तरीक़ेकार क्या है, पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको बना के स्पार्क प्लग पे दे चुका हूँ। ठीक है, इसका शॉर्ट हो जाए तो क्या मसला होता है, ठीक है, किस तरह से शॉर्ट होता है, शॉर्ट हो जाता है। स्पार्क प्लग ख़राब हो तो किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, अगर स्पार्क प्लग हमारा सही है या स्पार्क प्लग में हमने अगर करंट चेक करना हो कि स्पार्क प्लग हमारा स्पार्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको हम किस तरह चेक करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो में जो है स्पार्क प्लग के ऊपर बना के आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम जो है डिस्कस करेंगे स्पार्क प्लग के गैप को। ठीक है, कि स्पार्क प्लग का गैप कितना होना चाहिए और स्पार्क प्लग का जो गैप है किस तरह से सेट किया जाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में नहीं बताई, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि वीडियोज़ जो होती हैं बहुत लेंदी हो जाती हैं, तो इसलिए जो है कुछ लड़के परेशान होते हैं कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझाना भी जो है एक मसला होता है, क्योंकि सब चीज़ें जो है एक ही वीडियो में समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने सोचा कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाई जाए। ठीक है, तो स्पार्क प्लग का जो गैप होता है, ये बहुत सारे लोग जो होते हैं इस गैप के उसमें जो है कन्फ्यूज़ होते हैं। ये जो गैप है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप में जो है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। कुछ लोग जो है होते हैं इसको अंदाजे से रख देते हैं कि बस अंदाजे से ऐसे जो है गैप को सेट कर देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ऐसे बस जस्ट एज इट इज़ स्पार्क प्लग नया लेकर आते हैं और ऐसे ही लगा देते हैं। इस गैप का सेट होना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि जब भी कोई नया स्पार्क प्लग लगाएं तो इस गैप को सेट करके लगाएं। या आप स्पार्क प्लग को साफ़ करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपने किस तरह से स्पार्क प्लग को साफ़ करना है। आपने एक रेगमाल की मदद से जो है इन दोनों के दरमियान जो है रेगमाल को इस तरह से रख के, जब आप इस तरह से जो है उसको रगड़ेंगे रेगमाल को, तो इस तरह जब दोनों पॉइंटों को आपने इसको साफ़ करना है, इसके बीच के जो दोनों पॉइंट होते हैं इसको दोनों को साफ़ करना है जहाँ ये आपकी स्पार्क प्लग की स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो जब इसको रख के आप रेगमाल को इस तरह से जब यहाँ घुमाएंगे, साफ़ करेंगे, रगड़ेंगे स्पार्क प्लग को, तो इसका गैप में भी फ़र्क आ जाता है, गैप इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने इसका जो प्रॉपर गैप जो है मेंटेन करना है। गैप ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो गैप। ठीक है, तो इसका वैसे जितने भी हमारे स्पार्क प्लग हैं, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, जितनी हमारी गाड़ियाँ तो हर गाड़ी का जो है आपने अक्सर देखा होगा, जो हर गाड़ी का एक मैनुअल होता है। उस मैनुअल के हिसाब से जो है गाड़ी की जितनी भी गाड़ी की क्लियरेंस हो गई, इंजन की जितनी भी डिटेल होती है, इवन कि आपके टायर प्रेशर हो गया, हर चीज़ की जो होती है डिटेल गाड़ी की मैनुअल में जो है मौजूद होती है कि इस गाड़ी की जो है गाड़ी के स्पार्क प्लग का गैप क्या होगा, ऑयल कौन सा गाड़ी में इस्तेमाल करना है, कूलेंट कौन सा गाड़ी में इस्तेमाल करना है, टायर प्रेशर क्या होता है, हर चीज़ के बारे में ए टू जेड जो है डिटेल दी जाती है मैनुअल के अंदर। ठीक है, तो स्पार्क प्लग का गैप भी उसमें जो होता है मेंशन होता है। कुछ जो नई EFI गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ जो EFI गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका जो स्पार्क प्लग का गैप होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, या उनके स्पार्क प्लग ही जो है डिफरेंट होते हैं, वो एडजस्टेबल नहीं होते। कुछ जो नई गाड़ियाँ अब आ रही हैं, जो कुछ नए स्पार्क प्लग ऐसे आ रहे हैं, उन गाड़ियों में, नई गाड़ियों में ऐसे स्पार्क प्लग हैं कि वो ना तो एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है, और ना ही रिपेयरेबल होते हैं, ना ही वो जो है क्लीन कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ जैसे मैंने पिछली आपकी वीडियो में बताया था कि कोशिश करें कि स्पार्क प्लग को जो है टाइम टू टाइम आप चेंज कर दें। अगर चेंज नहीं करते तो उसको साफ़ करके लगाएं, उसका प्रॉपर गैप वेप सारी चीज़ें जो है मेंटेन करें। ठीक है, अच्छा, स्पार्क प्लग का जो गैप होता है वो बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है स्पार्क प्लग का गैप को मेंटेन चेक करना या उसको एडजस्ट करना। मेरे हिसाब से हम लोग जो गाड़ियों को जो अक्सर जो मैनुअल नॉन EFI गाड़ी की मैं आप नॉन EFI गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन EFI सही है। और कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं उनमें जस्ट इस तरह का सिंगल पॉइंट का स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनमें डबल पॉइंट का स्पार्क प्लग होता है, वो एडजस्टेबल नहीं होता, तो वो आपने चेंज करना है। जो इस तरह के स्पार्क प्लग होते हैं वो ईजिली चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इनका जो गैप है, जो गैप रखा जाता है, आपके पास इस तरह का फ्लर गेज होगा। ठीक है, हर फ्लर गेज के ऊपर जो है मार्किंग हुई हुई होती है, बाकायदा नंबरिंग हुई हुई होती है। जैसे में थोड़ा पुराना फ्लर गेज है तो इसकी जो नंबरिंग है वो मिट गई है। जस्ट मुझे इसकी नंबरिंग याद है, ये हमारा जो फ्लर गेज है 1.00 mm का है, यानी कि 1 mm का हमारा फ्लर गेज है ये। ठीक है, स्पार्क प्लग का जो गैप होता है वो तकरीबन जो होता है 1 mm के करीब होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी गत्ते से एडजस्ट करते हैं, कोई सिक्के से एडजस्ट कर रहा है, कोई किसी चीज़ से स्पार्क प्लग का जो गैप है वो एडजस्ट कर रहा है। तो अब इसने किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, कोई सिक्का इस्तेमाल नहीं करना, कोई गत्ता इस्तेमाल नहीं करना, कोई और चीज़ जो है बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। स्पार्क प्लग का जो गैप है जस्ट आपने
गेज लेना है। आपका जो टैपिट गेज होता है जिससे आप टैपिट करते हैं, ये एक टैपिट गेज है जो कि मैंने गेज में से निकाल लिया था ताकि ईजिली मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। तो इस तरह का आपने एक गेज लेना है और जो गेज होगा वो आपका होगा तकरीबन कोई 1 mm का, ठीक है। 0.00 उस पर बाकायदा लिखा होता है गेज के ऊपर, ठीक है। और 1 mm का यानी 1 मिलीमीटर का, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर है, अगर आपको दिख रही हो, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर की मोटाई, ठीक है। तो आपने जो गाड़ी का जो स्पार्क प्लग है जो उसका गैप रखना है वो तकरीबन कोई 1 मिलीमीटर रखना है, ठीक है। ना ही ये जो गैप है स्पार्क प्लग का गैप आपने किस तरह से सेट करना है, ना ही ये जो है बहुत कोई फंसता हुआ हो, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप गैप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल हमारा बिल्कुल लूज़ है, ठीक है। ये बिल्कुल लूज़ होएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है कोई ये जो है बिल्कुल लूज़ है, इसका जो गैप है वो 1 mm से ज़्यादा है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ना तो आपका गाड़ी का स्पार्क प्लग का ना तो गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम भी जो है आप 1 mm रख सकते हैं। 1 mm जो है एक नॉर्मल है, रखा जाता है गाड़ियों का, और कोई इशू नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ओके होता है, ठीक है। तो अगर चाहें, अगर फर्स्ट सपोज किसी गाड़ी का करंट कमज़ोर है, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका इग्निशन करंट जो होता है, इग्निशन कॉइल कमज़ोर होती है, तो उनकी गाड़ी क्या करती है, वो करंट कम जनरेट कर रही होती है, तो ठीक है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, अगर स्पार्क प्लग, अगर आपकी इग्निशन कॉइल करंट कम दे रही है तो आपने ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी जो है आपने अपना 1 mm का गैप रखना है, तो आप कोशिश करें कि उसका 1 mm से थोड़ा नीचे रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी गाड़ी का करंट सही है तो कोशिश करें 1 mm या 110 mm, इस तरह से आप आसपास रख सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर करंट कमज़ोर है गाड़ी का तो आप गैप कम भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी गाड़ी का करंट कमज़ोर है तो पहले उसका करंट चेक करना है, फिर उस स्पार्क प्लग का जो गैप है वो आप पहले 1 mm रख के चेक करें। अगर 1 mm में उसका स्पार्क जो है सही हो रहा है, स्पार्क प्लग में जो है स्पार्किंग हो रही है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर स्पार्किंग इस पॉइंट के दरमियान जो है स्पार्किंग हो रही है, इस पॉइंट पे स्पार्किंग हो रही है तो ठीक है। अगर इस पॉइंट पे स्पार्किंग नहीं हो रही, गाड़ी का करंट वीक है और इस पॉइंट पे जो है 1 mm पे भी जो है स्पार्किंग नहीं हो रही, तो आप कोशिश करें इसका 1 mm से गैप कम कर दें, ठीक है। लेकिन अगर गाड़ी का करंट सही है तो आपने 1 mm रखना है। किस तरह से स्पार्क प्लग का गैप एडजस्ट करना है, सिंपल आपने इस तरह से गेज लेनी है और इसके गेज लेके जो है आपने कोई यूं इस तरह नहीं करना या इस तरह नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपल गेज लेके जो है आपने गेज सिर्फ इसके अंदर ऐसे यूं घुमानी है, ठीक है। अभी देख रहे हैं, मैं इसको बाकायदा इजीली मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो गेज है मेरी, ये जो दोनों टिपें हैं, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला, इन दोनों इसके दरमियान जो है मेरी गैप पकड़ होनी चाहिए, यानी मेरा जो गेज है दोनों पॉइंट पे लग के चलना चाहिए। ये अभी लग के नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल ईजीली है, बिल्कुल रिमूव है, ठीक है, बिल्कुल ईजीली जो है ये बिल्कुल लूज़ है मेरा जो गेज है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा दूसरे स्पार्क प्लग की मदद से जो है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं इसको जो है नहीं हिट करना, हल्की सी जो है इसको हल्का सा ऐसे जो है हिट करना, हल्की सी ऐसे आपने स्पार्क प्लग की मदद से ही चोट मारनी है। और अब आप ये देखेंगे ये मेरा गेज जो है इसमें बाकायदा प्रॉपर फंस गया, ठीक है, ये मेरा गेज प्रॉपर फंस गया। अब जो है ये थोड़ा सा ये दोनों टिपों के दरमियान जो है, यहाँ भी अगर मैं आपको दिखा दूँ और यहाँ भी, ये दोनों के दरमियान जो है मेरा फिलर गेज है ये लग के चल रहा है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों के दरमियान मेरा फिलर गेज जो है ये लग के चल रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह होना चाहिए। अभी भी हल्का सा लूज़ है, ठीक है, अभी भी हल्का सा लूज़ है, मैं इसको हल्का सा और हिट करूँगा, ठीक है, बिल्कुल मामूली सा हिट करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने 1 से 2 मरतबा इसको जो है हिट किया और ज़्यादा दब गया और फिर आपने इसको दोबारा से ओपन किया तो आपका जो स्पार्क प्लग, ये जो नक्का है, ये यहाँ से, ये इस जगह से, ये नीचे वाली जगह से, पॉइंट से ये टूट जाएगा और आपका स्पार्क प्लग जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हल्का सा इसको हिट करना है और फिर चेक करना है। अब देखें मेरा गेज बैठ नहीं रहा क्योंकि मैंने हल्का सा ज़्यादा कर दिया, लेकिन मैंने थोड़ी सी ज़रा कोशिश करी तो मेरा बैठ गया। अब ये देखें, ये मेरा गैप बिल्कुल ओके हो गया, सही है। ये स्पार्क प्लग की दोनों टिपों ने जो है अपना, दोनों पॉइंटों ने क्या करा, मेरे गेज को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, कोई लूजिंग नहीं है, सही है, कोई इसके अंदर लूजिंग नहीं है। और बिल्कुल जो है ये हल्का सा ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जाम हो, आप उसको ज़ोर लगा रहे हो और आपका जो है गेज मूव नहीं कर रहा हो, ठीक है। ये देखें बिल्कुल जो है मेरा गेज ईज़िली मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको छोड़ता भी हूँ तो ये गिरता नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये बिल्कुल हल्का सा जो है मामूली सा दोनों ने जो है पकड़ के रखा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हाथ, जब आप गेज को चलाएंगे तो आपको हाथ से फील हो कि हाँ आपका जो गेज है वो स्पार्क प्लग ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है बिल्कुल सिंपल तरीका गेज गैप सेट करने का। और आप गैप भी देख लें,
कितना गैप है स्पार्क प्लग में, ठीक है। बहुत अच्छा खासा गैप है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो इसकी टिप है, इसकी ऊपर वाली जो टिप है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे वाली टिप से आके मिल गई हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा गैप है, ठीक है। और इसमें जो है ईजिली स्पार्किंग होगी, कोई इसके अंदर जो है हमारा मिस फायर नहीं होगा, ठीक है। तो आप स्पार्क प्लग का गैप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने गाड़ी का गैप हल्का सा मामूली सा ऊपर नीचे करना है, हल्का सा बढ़ाना है, तो आप इजीली बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो। 1 mm 110 mm आसपास होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो देखें बिल्कुल ओके गैप है, कोई इसके अंदर जो है कोई वो नहीं है कि गैप बहुत ज़्यादा कम है या बहुत जो है मैंने ज़्यादा कर दिया। ये एक नॉर्मल गैप है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वो कोई 1 mm का जो है उन्होंने या तो कोई सिक्का ले रखा होता है, या कोई लोहे की पट्टी ले रखी होती है, या कोई गत्ता ले रखा होता है। तो गत्ते से भी जो है स्पार्क प्लग का गैप सेट कर रहे हो तो भाई गत्ते से ना करें, क्योंकि गत्ता जो होता है वो प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो गत्ते से प्रॉपर आपका गैप सेट नहीं होगा। कोशिश करें जब भी काम करें प्रॉपर टूल अपने पास रखें, प्रॉपर गेज अपने पास रखें, एक एक चीज़ अपने पास रखें, अंदाज़ों पे ना चलें, प्रॉपर जो है गेज के ऊपर काम किया करें, ताकि आप इजीली काम कर सकें, आपको कोई परेशानी दिक्कत का सामना ना हो, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये सीखेंगे, अभी जो इससे पिछली वीडियो बनाई थी मैंने आपको उसके बारे में बताया कि स्पार्क प्लग क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह हमने ख़राब जो बैड स्पार्क प्लग होते हैं उनको हमने चेक करना है, ठीक है। करंट स्पार्क प्लग को चेक करने का तरीक़ेकार हो गया, इस पर जो करंट होता है किस तरह से इसको अपना जो ये जो करंट होता है इसकी जो टिप में जो करंट आता है वो किस तरह से हमने चेक करना है, कितना होना चाहिए। तो इससे पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब जो मैंने वीडियो बनाई इसमें मैंने गैप के बारे में आपको बता दिया। अब जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो भी आपने लाजमी देखनी है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पार्क प्लग की मदद से आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी फ्यूल कंज्यूम कर रही है या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।